लो भाई, आवाज आ रही है सभी के पास? ठीक है। हमने आपको कल क्वेश्चन दिए थे घर से करने के लिए, किए आपने? बताना है कोई उनमें से? बताइए, पूछिए क्या बताना है। क्वेश्चन तो दो मेरे को। कौन से नंबर वाला? ये वाला। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ये वाला? ये क्या? परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके, फिर क्या लिखा है? 11.1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान उसने तोला था? ओके, जल्दी से बैठ जाओ बेटा, चेयर इधर उधर करनी है तो फटाफट कर लो, बात करनी है तो भी कर लो 2 मिनट। अभी बीच में मत बोलना कोई भी, ठीक है ना? सुन गया सभी को? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए 11.1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वजन तोलना कितना था उसने? 1 किलोग्राम। मैं इस 1 किलोग्राम को लिख सकता हूं 1000 ग्राम। वो क्या कर रहा है? वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है। इसका मतलब यहां भी क्या आएगा? 1000। अच्छा, वो पूछा आपसे कि बताओ 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया, और उसने क्या कर लिया? लाभ कमा लिया। कितना? 11.1/9%। 11.1/9% को साधारण भिन्न में बदलोगे तो ये हो जाएगा 11,999 और 100/9% हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कैसा भी प्रश्न आ जाए आप क्या लिखोगे? क्रय मूल्य बराबर कितना? 100 रुपए। लाभ कितना है इसके अंदर? 100/9। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य में लाभ को क्या करना है? हमें जोड़ना है। जब हम जोड़ेंगे तो 100 को 9 से गुणा करो, क्या आएगा? 900 में 100 जोड़ दें, क्या आ जाएगा? 1000 बटा, ये क्या हो गया हमारा? विक्रय मूल्य। ये हो गया क्रय मूल्य। इतनी बात समझ आई क्या? आपको ये पूछा है कि बताओ कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया था। आपको मैंने कल ही बताया था कि यहां जो लिखते हैं इसको हम क्या मानते हैं? विक्रय मूल्य मानते हैं। यहां जो लिखते हैं इसको क्या मानते हैं हम? क्रय मूल्य। आपको विक्रय मूल्य तो दे रखा है कितना? 1000। तो बटा में भी क्या लगेगा? विक्रय मूल्य कितना? 1000/9 है, वो ऊपर चला जाएगा, गुणा में 100 लग जाएगा। 1000 से 100 को 9 से गुणा करें, क्या आएगा? इसका मतलब उसने 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया था? 900 ग्राम के बाट का। समझ आ गई बात? समझ आ गई क्या? और कौन सा पूछना था? फिर नए क्वेश्चन करें आगे, इनको थोड़े लेके बैठे रहेंगे। और बताओ कौन सा पूछना है, जल्दी बता दो। पूछना है क्या कोई और? कौन सा? 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। साफ कर दो इसे, नोट कर लिया? ध्यान दो। 250 केले बेचने पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 250 बराबर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? लाभ हो रहा है, कहानी हो रही है? क्या हो रहा है? तो यहां क्या लिखेंगे? कितने? अच्छा, क्रय मूल्य के बराबर हो रही है कि विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहां क्या लिख देंगे? कितने केलों के? समझ आई बात? ये तो क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य डायरेक्ट जुड़ नहीं सकता, तो विक्रय मूल्य को किसके पास लाएंगे? विक्रय मूल्य के पास। प्लस का है, जब बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। जब 250 में से 50 माइनस जाएगा, विक्रय मूल्य क्या बचेगा? और क्रय मूल्य कितना? पलट जाएगी संख्या, बराबर का चिन्ह। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, ये तो मानेंगे क्रय मूल्य और ये मानेंगे विक्रय मूल्य। 200 का खरीद के 250 का बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ? लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य। कितना है? इंटू में 2 जीरो से 25 दो
25% का क्या हो जाएगा? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। और बताओ, हो गया? बस नया शुरू करते हैं आज। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा हूं, बिल्कुल नया टाइप अब शुरू करें हम। और अभी जो टाइप आगे आएगा वो स्टैंडर्ड के टाइप आएंगे, क्योंकि लाभ हानि को चलते हुए आज 5वां दिन है। हम कोशिश करेंगे कि आज लाभ हानि कंप्लीट हो जाए, कल हम बट्टा वाला क्वेश्चन शुरू कर दें। लिखिए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, तथा 1 रुपया कम में बेचता, तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब ध्यान देना सभी, इस प्रश्न को देखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान देना सभी। देखो बेटा, हो सकता है कई क्वेश्चन टफ हो, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं जो आप तुरंत आंसर निकाल देते हैं। कुछ प्रश्न थोड़े ऐसे होते हैं कि आपको जब मैं समझाता हूं थोड़ी झुंझलाहट सी आती है कि ऐसे तो हमसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप इत्मीनान से देखो, कई प्रश्न एक बार में समझ आ जाता है, कुछ प्रश्न 2 बार में, तो कुछ 3 बार में समझ आ जाते हैं। इतना ही अंतर होता है इजी और टफ क्वेश्चनों में। ठीक है ना? पेपर के अंदर जो प्रश्न आएंगे वो बढ़िया लेवल के प्रश्न आएंगे, जो आपको आते हैं वो पेपर में आएंगे, जरूरी नहीं है। ठीक है? आज 5वां दिन है लाभ हानि को चलते हुए, और 1 या 2 दिन में लाभ हानि पूरी हो जाएगी। उसके बाद अपनी इस बात की 100% गारंटी रहेगी कि जिस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया उससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा, चाहे कोई भी पेपर देख लेना। ठीक है ना? मैं ऐसे नहीं कि ये कहीं से उठा लिया, मैं टाइप टू टाइप चल रहा हूं, किस किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। ठीक है? इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। आपके पास होगी, ले आए होंगे सब, नहीं लेके आए तो ले आना। आर.एस. अग्रवाल बुक है, उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है लाभ हानि टॉपिक की। मैंने जो करवाए हैं उसमें से, और आर.एस. अग्रवाल को करने के बाद फिर 100 की जगह मैं 101% गारंटी लूंगा कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इन दोनों से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है? देखें, अब आपसे कहा कि कोई वस्तु खरीद करके 5% लाभ पर बेच देता है, ऐसा बोला गया स्टार्टिंग में। आपको नहीं पता कि वस्तु खरीदी कितने में है, नहीं पता ना। मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है उसका, 100 रुपए है। 5% लाभ पर वस्तु को बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाए क्या? 105। इतनी बात समझ आई आपको? फिर आपसे कहा है, फिर क्या बोला गया आगे? एक सेकंड, हेलो है, हेलो, हेलो, हाँ, मैं घंटे के मैं करवाऊंगी ना, घंटा मेरे को बोलते अपने घंटे के मैं करवा दूँ। मैं क्लास 9 तो थे,
जाएगी ना जो कर दें। आपसे कहा कि कोई वस्तु 100 की खरीद के 5% लाभ पे बेचा का मतलब 105 हो गया। फिर आपसे क्या बोला गया कि अगर इस वस्तु को कितना प्रतिशत की बात करनी, केवल रुपए की बात जो हो रही है उसको छोड़ देना बीच में। फिर आपसे कहा कि अगर 5% कम में खरीदा होता है, ऐसे बोला क्या? देखो पहले 100 का खरीदा है, अगर 5% कम में खरीदते तो कितने का खरीदते बताओ? 95 में खरीदते। समझ आ रही बात? और कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने की बात करें? 10% लाभ पर बेचा जाता। 95 की वस्तु को अगर मैं 10% लाभ पर बेचूंगा तो इसको कैसे हल करूंगा मैं? 95 खरीदा का मतलब क्रय मूल्य तो बट्टा में 100 और 10% लाभ पे बेचना है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 110। 11 5 55 हासिल 5, 11 99 और 5 क्या होता है बताओ? 104। एक जीरो है तो एक छोड़ के क्या लग जाएगा? पॉइंट। बात समझ आई? किसी वस्तु को पहले 100 रुपए में खरीद के कितने में बेचा? 105 में। अगर 5% कम में खरीदता तो 95 का, और फिर इसे 10% लाभ पे बेचता तो कितने में बेचता? 104.5। ऐसा करने पे अब देखो प्रश्न में एक संख्या दे रखी है आपको, ऐसा करने पर उसे 1 रुपया कम में, मतलब 1 रुपये कम में बेचता। इसका मतलब क्या है? उसे 1 रुपया कम मिल रहा है। कितने रुपए कम मिल रहे हैं प्रश्न में देखो? 1 रुपया उसे क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। यहां देखो कितने रुपए कम मिल रहे हैं उसको, भाई अंतर ही तो दे रखा है ना उसने। 1 रुपया कम मिल रहा है का मतलब क्या है? पहले का विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य में अंतर है 1 रुपए का। यहां भी देखो पहले विक्रय मूल्य 105, अब 104.5, तो अंतर कितना है? 0.5। अंतर के बट्टा में अंतर। पूछा क्या आपसे? क्रय मूल्य, पहले वाला क्रय मूल्य पूछा तो 100 रुपये लगा दो गुणा। यहां से जब आप दशमलव हटाओगे ना तो ये 0 लग जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दो नहीं, तो क्या आंसर आएगा आपका? ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे फर्जी सा प्रश्न नहीं कि कोई भी मुंह उठा के इसको हल कर देगा। ठीक है ना? ऐसा 1 2 3 प्रश्न और देता हूं मैं आपको, इसे नोट करें फिर और लिखें। हेलो, दोबारा बता। आपको क्या है कि प्रश्न में अंतर दे रखा था 1 रुपया, तो मेरा मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैंने जो विक्रय मूल्य निकाला है ना उसका अंतर कितना है, तो आपने इसको माइनस करना बेटा। 105 में से क्या घटाना आपने? 104.5। यहां दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा के 0 लगा दो। ये लो, इधर से हासिल हो गए 10 में से 5 गया 5, पॉइंट के सामने पॉइंट, 4 में से 4 गया 0 0 0, तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। अंतर से अंतर के बट्टा में अंतर लगाना है। लिखो क्वेश्चन एक और। क्या हुआ? ये स्मेल आ रही है ना, कहां से आ रही है? इसकी वजह से आ रही थी क्या? ठीक हो जाएगा। लिखो, लिखो एक व्यक्ति ने क्लास के अंदर, अगर आप दोबारा मेरे को ऐसे करते हुए मिल गए ना, छोटे बच्चे हो क्या आप?
किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इस वस्तु को किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया, यदि इस वस्तु को 10% कम में खरीदा गया, 10% कम में खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता, तो उसे 1890 रुपए अधिक मिलते, तो उसे 1890 रुपए कम मिलते, तो उसे 1890 रुपए कम मिलते। पहला क्रय मूल्य ज्ञात करो, पहला क्रय मूल्य ज्ञात करना है। करो शाबाश, सभी विद्यार्थी आंसर निकालो, आराम से चाहे करो लेकिन हल करो प्रत्येक विद्यार्थी। आसान सा ये प्रश्न, टफ नहीं है। अभी जैसे बताया ना, वैसे आप बीच में थोड़ा दिक्कत है, लाभ आने टॉपिक लगभग 4-5 दिन से चल रहा है, कोशिश करो फिर भी। मनीष, क्या आपका नाम है? मनोज। आज मास्क क्यों उतार दिया है? निकला क्या आंसर बताओ? कितना 9,000 या 900? मोनिका क्या आंसर आएगा? बता बेटा क्या आएगा? करो शाबाश, हो जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, कितना आएगा? आ रहा है क्या 9,000? नीतू क्या आंसर है बेटा? नीतू देखो बेटा, ध्यान दो सभी, काफी बच्चों का आंसर आया है, जिनका नहीं आया आंसर, आएगा आंसर। देखो कैसे होगा, अपने करते हैं, मिलके करते हैं सभी, है ना? निकला आंसर बेटा? नहीं आया, नाम भूल गया। पूर्णिमा, देखो ध्यान दो, किसी वस्तु को खरीदा गया कितने में, मान लीजिए कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए। और कितने लाभ पे बेचा गया? 100 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पे बेचने का मतलब 120 में बेचा गया। अब वो कह रहा है कि अगर इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम का मतलब 90, और इसे कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा होता? 10% लाभ पर। अब एक चीज का और ध्यान दे लेना आपको गुरुजी, यहां तो 100 रुपए पे 20% लाभ, आपने सीधा 20 जोड़ दिया 100 रुपए में। यहां 100 रुपए में 10% कम का मतलब आपने सीधा ही 10 कम कर दिया। तो यहां भी तो 10% लाभ है, तो इसमें भी तो 10 जोड़ सकते हैं क्या 90 में? इसमें 90 में सीधा 10 नहीं जोड़ना, केवल 100 का मामला कैसे क्यों जोड़ा? देखो आप देखो वहां क्या था, 100 रुपए था, है ना? 100 रुपए पे 20% लाभ कमाएगा तो क्या हो जाएगा? 120/100। तो ये देखो बेटा, 100 से 100 कट जाता है पूरा पूरा, तो 120 आता है। इसी प्रकार यहां 10% कम किया, तो 100 रुपए थे, उसमें से 10% कम करने का मतलब 90% हो गया, 90/100, तो ये भी 100 से 100 कट गया। लेकिन यहां क्या है, अब 90 रुपए पे लाभ कमाना है उसको, तो 90 गुणा 10% का लाभ है तो 110/100। अगर 100 यहां होता तो 100 से 100 कट जाता, फिर तो 110 सीधा आ जाता। लेकिन यहां तो क्या है, 90 है, तो कटेगा नहीं ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो 11 9, तो इसका मतलब दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। समझ आई बात? ऐसा करने पे उसको कितने रुपए कम मिल रहे हैं बताओ? कितने? 1890 रुपए कम मिल रहे हैं। तो यहां देखो कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 21। अंतर के बट्टा में अंतर, गुणा में पूछा क्या आपसे? पहला क्रय मूल्य, दूसरा पूछता तो 90, पहला विक्रय मूल्य पूछता तो 120, दूसरा विक्रय मूल्य पूछता तो, समझ आ रही बात आपको? तो गुणा में क्या लगेगा? 100। 21 का पहाड़ा अगर आप लोगों को आता है
21 एकम 21, 21 9 और कितनी जीरो आगे, आंसर आ जाएगा 9,000 रुपए। बताओ, अब समझ आ गया होगा सभी को, आ गया समझ? और लिखो, थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन टफ करने का प्रयास करूंगा अब की बार, ठीक है? कर दूं? लिखो, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 12% लाभ पर बेची। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और और 11.9% लाभ पर बेचता, 11.9% लाभ पर बेचता, तो उसे 3300 रुपए का अंतर प्राप्त होता, तो उसे 3300 रुपए का अंतर प्राप्त होता। दूसरा क्रय मूल्य ज्ञात करो। निकला आंसर? निकालो आंसर जल्दी से। बहुत खतरनाक प्रश्न हो गया क्या ये? देखो, ध्यान दो, कोई वस्तु खरीदी गई मान लो कितने में, और कितने लाभ पे बेचा उसे, 12% लाभ का मतलब हो गया 112। फिर क्या हुआ, फिर उसे कितने कम में खरीदा गया है, 20% कम का मतलब, और कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा, 80 गुना, देखो 11 सही 1 बटा 11 9 99 और 100/9 प्लस क्या करना पड़ेगा 100, क्या हो जाएगा 1000 बटा
बट्टा में 100 भी तो लगेगा, बट्टा में क्या लगेगा, एक 100, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या आएगा, यहां लिख रहा हूं 800 बट्टा में 9। समझ आई बात। पहले विक्रय मूल्य क्या है 112, बाद में विक्रय मूल्य क्या है 800 बट्टा 9। इन दोनों का अंतर आपको क्या दे रखा है बताओ, बोलो, अंतर दे रखा है 3300। तो बट्टा में भी क्या लगेगा, दोनों का अंतर। अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, अंतर गुरुजी 800 बट्टा 9 माइनस 112, इसको गुणा कर दो, क्या आएगा 1008 आएगा क्या, 1008 में से 800 घटा दो, 9 दूनी 18, 1 0, ठीक है। तो क्या आएगा 208 बटा में, बस अंतर 208 बटा 9 है तो 208 बटा 9 है, वो ऊपर चला जाएगा, और गुणा में पूछा क्या आपसे, दूसरा क्रय मूल्य, तो कितना दूसरा क्रय मूल्य, बस हल कर दो इसको, 4 से कट जाएगा, 4 5 20 और 4 दूनी 8, ये आ गया 20। फिर 4 से काटोगे 13 चौके और 4 5 20, अब ये कटेगा नहीं कटेगा ना, बस गुणा कर दो। फिर अब गुणा करने में भी दिक्कत हो रही है आपको, 9 तिया हासिल 2, 27 और 2 गुणा में 9 5 7 5 35 3, 9 5 45 और 3 48, 4 हासिल 5 2 10 और 4 14, जीरो घूम रहे हैं ना दो, इनको भी ठोक दो आगे, बट्टा में क्या है, बस आंसर आ गया। हल करना चाहो तो इसको आगे हल कर सकते हो, क्वांटम जाएगा पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तभी तो मैंने वहां छोड़ दिया इसको। पर आगे नहीं हो, इसके बाद नहीं हो, वो कोई, यहां तक तो पहुंचो कम से कम, है ना, बस यहां तक पहुंचना जरूरी, पहुंच गया तक, घट तक घटाएगा नहीं। ये मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया था कि आपको घटाना भी आता है क्या, भिन्न वाला है, सीधा नहीं करना। अब इस टाइप के बहुत हो गए, मैं इस क्लास के अंदर जो घर से लगाओगे तब 2-3 क्वेश्चन और डाल दूंगा इस टाइप के, आगे नए क्वेश्चन शुरू करते हैं, लिखो, हाँ नोट कर लो आराम से। बोलो क्वेश्चन, तैयार हो, लिखिए। 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य, 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य, लिख रहे हो क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन लिख रहे हो ना, बोलो हाँ ना बोलो। 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम, 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम है, 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर, इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दो बेटा, अभी मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं बीच बीच में ना इस टाइप के, ठीक है। अब कोई प्रॉपर टाइप नहीं चलेगा, अभी एक दिन आज की क्लास और कल की क्लास में मैं मिक्स क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं, टाइप टू टाइप चलने वाले क्वेश्चन हो गए खत्म, ठीक है।
करवा दूं? करवा दूं क्या? बोला करो रे। हाँ, ऐसे ऐसे आप तो ना नीरस से होकर के बैठे हो, भी मास्टर लाग रहे हो कोई, आपनों के लिए बोले हुए, अपने तो बैठे हैं आराम से, बढ़िया हवा आ रही है? तो आप भी तो साथ में मिलकर के पढ़ोगे तभी तो पढ़ने में मजा आएगा, है कि नहीं है? देखो, आपसे 2 प्रकार की चाय की बात करी है और दोनों का अनुपात क्या है? 5:3। ये पहले प्रकार की चाय है और ये दूसरे प्रकार की चाय है, समझ लेना बढ़िया से। यानी प्लीज गगनदीप, प्लीज आप आवाज नहीं करें, बिल्कुल शांत होकर के बैठे रहें, ठीक है? बोलना नहीं है बिल्कुल। आपको आता है इसका मतलब, पड़ोस वालों को समझने दो यार, तो ये कहेंगे अन तो बेटा नहीं, है ना? तो इसलिए शांत रहें बिल्कुल आराम से। मैं आप सभी को कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ मैं, कम से कम गणित की क्लास में आपकी आवाज नहीं आई मेरे पास, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते हो तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं ऐसे लगा हुआ हूँ, मतलब मेरा यहाँ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने आप को अपमानित महसूस करता हूँ फिर जब आप कोई बोलते हैं क्लास में, तो ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि मास्टर को अपमानित करना है बार बार, तो बोलते रहो, आप पे है, अब आप क्या चाहते हो देख लो। 2 प्रकार की चाय है, पहली और दूसरी चाय का अनुपात क्या है? 5:3। रेट भी बताया गया आपको कि पहले प्रकार की चाय का भाव क्या है, कितना? 180 रुपए प्रति केजी। दूसरे प्रकार की चाय का भाव क्या है? क्या है? 200 रुपए प्रति केजी। बात समझ आई? सुमन मैडम कहाँ आई नहीं क्या क्लास में? 180 रुपए प्रति केजी के भाव से 5 किलो। अनुपात का मतलब ये कि अगर ये अगर चाय 5 किलो है तो ये कितनी है? 3 किलो। अगर ये चाय 50 किलो है तो ये कितनी हो जाएगी? 30 किलो। अगर ये चाय 500 किलो है तो ये चाय क्या हो जाएगी? 300 किलो। मतलब इस अनुपात में है ये, ठीक है ना? जब इसको काटेंगे तो वापस देखो, 2 जीरो से 2 जीरो 5 3 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो 5 3 आ गया ना। तो अपने सवाल को ज्यादा बड़ा नहीं करके हम अनुपात क्या रखेंगे इसका? 5:3। इसका मतलब पहली चाय तो 5 किलो चाय उसने खरीदी थी और उसका रेट क्या था? 180 रुपए प्रति केजी रेट था उसका। तो कितने रुपए लगे बताओ उसके? 18 को 5 से गुणा करो, 18 5 जीरो का जीरो। इसका मतलब 180 रुपए प्रति किलो के भाव से 5 किलो चीनी के रुपए कितने, चाय के रुपए कितने लगे उसके? 900। इसी प्रकार 200 रुपए प्रति केजी के भाव से 3 केजी चीनी चाय का क्या इसका खर्चा कितना लगा बताओ? कितना लगा? 600। तो बताओ जब वो टोटल चाय घर लेकर के आया तो बताओ उसका कुल कितने रुपए लगे उसके? उसने चाय कुल कितने रुपए में खरीदी? 1500 में, ठीक है? ये बात समझ आ गई? तो ये क्या हो गया हमारा? इतनी बात समझ आई क्या बताओ सभी को? इतनी बात सभी को समझ आ गई क्या? अब वो क्या करे, पूरी की पूरी चाय को बेच रहा है, इकट्ठा मिश्रण बना दिया उसने, इकट्ठी कर दी चाय को, 5 किलो ये और 3 किलो एक ही थैली में डाल दी, तो कुल चाय बताओ कितनी होगी? 8 किलो चाय होगी। और किस भाव से बेच रहे वो? 210 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच रहे, तो 210 के हिसाब से 8 किलो चाय कितनी की हो जाएगी? बोलो कितनी की हो जाएगी? 1680। खरीदी तो कितने की थी? 1500 की। बेच कितने में रहा है? 1680 में। बताओ कितने रुपए का लाभ हो रहा है? लाभ कितना हो रहा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का मैंने पहले दिन ही बताया था, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में लाभ। 180 क्रय मूल्य कितना है? 1500 इंटू में प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 एकम 15 12, 15 का पारा 12 तक पढ़ना आता है क्या आपको? लाभ क्या हो जाएगा? 12% का लाभ हो जाएगा। बात समझ आई आपको क्या? बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन इजी क्वेश्चन था ये। और लिखो इस टाइप का, बिल्कुल नोट कर लो आप, फिर लिखो।
लिखो क्वेश्चन। लिखिए लिखिए। एक व्यक्ति ने दो प्रकार की चाय, ऐसा ही प्रश्न दे रहा हूं मैं ताकि आप सभी उसको हल करो। आंसर एक बार बोलना नहीं है, ठीक है? सभी विद्यार्थी हल कीजिएगा। लिखिए, एक व्यक्ति ने दो प्रकार की चाय क्रमशः 160 रुपए प्रति केजी, 160 रुपए, थोड़ा स्पीड में लिखो क्वेश्चन, 160 रुपए प्रति केजी और 90 रुपए प्रति केजी, 160 रुपए प्रति केजी। एक व्यक्ति ने दो प्रकार की चाय क्रमशः 160 रुपए प्रति केजी और 90 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदी। लिख लिया? दोनों प्रकार की चाय का अनुपात, दोनों प्रकार की चाय का अनुपात क्रमशः 2:3 हो, क्रमशः 2:3 हो तथा यदि इसमें से 1 केजी चाय, इसमें से 1 केजी चाय नष्ट हो गई हो, 1 केजी चाय नष्ट हो गई हो सकता है लिफाफा फट गया हो, गिर गया हो, जमीन पे बिखर गई हो, 1 केजी चाय नष्ट हो गई हो तथा शेष चाय को 180 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच दिया गया, शेष चाय को 180 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच दिया गया, 180 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच दिया गया। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। आंसर अपने पास रखना सभी, आपने बताना है लाभ या हानि जो भी हो रहा है तो कितना प्रतिशत हो रहा है। लड़कियों में अगर किसी ने आंसर निकाला है तो वो आंसर बोल सकते हैं, उनको छूट है। जल्दी से आंसर दो बेटा। सीमा, सीमा, सीमा दो है, दोनों बताओ आंसर। अंजू बताइए, कल वाली क्लास लगा ली थी घर पे? ठीक है। आप में से कल कौन नहीं आया था? आपने क्लास लगा ली वो? क्यों? अभी लगा लेना, वो 1-2 दिन के अंदर पूरी कर लेना, ठीक है? कितना? 12 से 1/2%। हेलो, हाँ नमस्कार, ठीक है। हाँ बीएड वाले 2 ही है शायद कॉलेज, 2 ही। हाँ उतरोड़ा में नहीं है, यही है बीएड। बीएड 4 साल वाला का पूछ रहे हो ना आप? हाँ 4 साल वाला। अनूपगढ़ भी एक ही है, वो बीएड बीएड का शायद। हाँ कितने नंबर बन रहे हैं? नहीं कितने वैसे नंबर है कितने? मिल जाएगा, यही मिल जाएगा फिर। निकला आंसर क्या? कैलकुलेशन में फिर फंस गए आप। देखो आपको अनुपात क्या दे रखा है? 2:3 अनुपात दे रखा है आपको, 2:3। क्या आंसर आएगा? 1300 बेटा 59।
ये आ रहा है क्या तेरा समझ? ठीक है। 2:3। पहली चाय का भाव क्या बताओ, बोलो। 160 रुपए केजी के हिसाब से 2 किलो कितने रुपए हो गए? 320। इधर भाव क्या है? 90 के हिसाब से 3 केजी का 270। कुल कितने रुपए हो गए देखो? 590। ठीक है, 590 की चाय खरीदी है, बेची कितने में देखो? कुल चाय हो कितनी गई? 3 और 2 5 किलो, लेकिन 1 किलो चाय तो खराब होगी ना, तो सही चाय कितनी है और किस भाव से बेची? 180। 18 चौके 720। तो देखो लाभ तो हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है? 130 का। किस पे हो रहा है? 590 गुणा में 100, जीरो से जीरो, ऊपर आएगा 1300 बट्टा में 59। बस यहां तक निकालना था आंसर, बस यहां तक ही बहुत है। तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया आपको, तो कैलकुलेशन मैंने करके नहीं देखी। समझ आ गया आपको? ऐसे क्वेश्चन आए कर लोगे? लिखो नया प्रश्न। हाँ कर लो, नोट कर लो। जल्दी से क्वेश्चन लिखो एक और। लिख रहे हो? लिखो। मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.50 रुपए प्रति केजी की दर से 12.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 12.50 प्रति केजी की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 रुपए प्रति केजी की दर से 15.10 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा। लिख लिया? और इस मिश्रण को मिलाकर किस भाव से बेचा गया? इस मिश्रण को मिलाकर किस भाव से बेचा गया कि पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो गया? कि पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो गया। आप लिख नहीं रहे क्वेश्चन है? क्या नहीं है? मिश्रण को किस भाव से बेचना ये बताना है कि लाभ टोटल कितना हो जाए? 10%। बता सकते हैं तो आंसर बता दीजिएगा। आ रहा समझ? कितना? 759 पर केजी, प्रति केजी के भाव से बेचना है। ये तो ज्यादा हो गया। 759 मतलब लगभग 750 रुपए प्रति किलो। ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। 12.5 और 15.5 के हिसाब से खरीदा है, लगभग 10% लाभ कमाने के लिए 750 रुपए बेचेगा। डिफरेंस ज्यादा कर दिया है। आंसर क्या? ध्यान दो बेटा। पहले प्रकार की जो क्या है गेहूं है वो कितने किलो है देखो? उसने 40 किलो गेहूं तो किस भाव से खरीदी बताओ जल्दी से? 12.50 से। और फिर कितनी? हेलो हेलो, हाँ जी। कॉलेज तो 5 बहुत है मेरे हिसाब से, ज्यादा भरोगे तो फिर वो कहीं भी मिल जाएगा राजस्थान में। बहुत है इतने तो।
और ठीक है, बंद हो गया क्या? करना ओके, कर दे तो ले, ओके करना है, हो गया ठीक है। देखो इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ? अरे ये तो कॉमन सेंस है ना आप में कि 1 kg, 1 किलो सामान कोई खरीदोगे आप तो 12.5 रुपए का है, तो 40 किलो खरीदोगे तो कितने का होगा? इसका मतलब इनको गुणा करना पड़ेगा दोनों को, और कितना आएगा गुणा करने पे? कितना आएगा? 500 रुपए की तो ये गेहूं आ गई। इसको भी गुणा करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 377.5 आ रहा है क्या? कुल बताओ कितने है क्या? 377.5, कुल कितने रुपए लगे उसे? 877 पॉइंट, इतने रुपए उसकी जेब से लगे हैं। और कुल वजन कितना हो गया? 65 किलो वजन उसने खरीदा है और रुपए लगे 877.5। उसने कमाने 10% लाभ, 10% लाभ कमाना है। देखो ये क्या क्रय मूल्य है ना उसका, क्रय मूल्य तो बटा में 100, 10% लाभ कमाना है तो गुणा में, पॉइंट हटा करके एक जीरो लगा के जीरो इससे काट दो, कटेगा क्या? गुणा कर देना सीधा, ठीक नहीं रहेगा क्या? 11 5 55 हासिल 5, 11 7 77 और 5, जल्दी जल्दी बताते जाओ। 82 हासिल 8, 11 7 77 और 8, जल्दी बताओ। 85 हासिल 8, 11 8 88 और 5, 2 जीरो 96 है क्या? 2 जीरो है तो 2 छोड़ के, इसका मतलब 10% लाभ कमाने के लिए पूरी वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी? 965.25 रुपए में बेचनी पड़ेगी। आपसे ये नहीं पूछा कि कुल कितने रुपए, वो पूछ रहा है कि 1 किलो कितने में, तो 65 किलो वजन 965.25 में बेचेगा तो 1 किलो कितने में बेचेगा, तो क्या कर देंगे बेटा?